हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके फ्लैग रजिस्टर के बारे में। सो लेट अस गो अहेड। सो 8086 का जितने भी रजिस्टर्स है, जैसे हमें पता है, वो सारे 16 बिट रजिस्टर है। तो यहाँ पे जो फ्लैग रजिस्टर है वो भी 16 बिट का ही है। नाउ द थिंग इज कि आउट ऑफ दिस 16 बिट खाली 9 यहाँ पे यूटिलाइज्ड है, जिसमें से 6 फ्लैग्स 6 बिट यूज होते हैं स्टेटस बताने के लिए, तो उनको हम स्टेटस फ्लैग्स बोलते हैं। और 3 जो फ्लैग्स है वो कंट्रोल फ्लैग्स है। सो कंट्रोल फ्लैग्स में हमारे पास है ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग और डायरेक्शन फ्लैग। स्टेटस फ्लैग में हमारे पास कैरी, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग, ये 6 फ्लैग्स है। सबसे पहला थिंग इज कि लोगों को याद तो रहता है कि कौन कौन से फ्लैग्स है, बट इसको प्लेस कहाँ पे करे उसमें कई बार मिस्टेक हो जाता है, तो ध्यान से समझिए। तो ये 0 से लेके 15 टोटल 16 बिट है फ्लैग रजिस्टर। तो सबसे पहला हम लोग इसको हाफ में डिवाइड करेंगे, यानी 8 बिट इधर 8 बिट इधर, और एक बार डिवाइड कर देते हैं, यानी 4 बिट हो गया, 4 ईयर एंड 4 ईयर। अब इनमें से जो पहले 4 बिट है वो बाय डिफॉल्ट अनयूज्ड है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आउट ऑफ 16 खाली 9 यूज्ड है, तो 7 अनयूज्ड है। सो इजी टू रिमेंबर इज, सबसे पहला कि ये पहले 4 जो बिट्स है वो अनयूज्ड है, अनडिफाइंड है। नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले, एक सीक्वेंस याद करने वाले ताकि हम उनको एक लाइन में लिख सके। जैसा सबको पता है, क्रिकेट मैच होता है, तो क्रिकेट में अलग अलग फॉर्मेट्स है। वनडे इंटरनेशनल सबने सुना रहेगा, ओडीआई मैचेस, फिर T20 या टेस्ट मैचेस। अब इनमें से कोई भी अच्छा, मुझे तो सब अच्छा लगता है, तो सब ज़बरदस्त मैचेस होते हैं आजकल। तो इस तरह से आप इतने बिट्स याद कर सकते हैं। क्या लिखा है मैंने, ओडीआई, T20, सब ज़बरदस्त है। अब बचे हुए जो 6 बिट है उनमें 3 यूज्ड है और 3 अनयूज्ड है। ये Z के बाद में आप इस तरह से याद रख लो कि अल्टरनेट जो बिट्स है वो अनयूज्ड है, और यहाँ पे बचे हुए जो फ्लैग्स है वो A, P, N, C है। तो इस तरह से आप लोग शॉर्टकट में इसको याद रख सकते हो। C यहाँ पे कैरी फ्लैग है, ये 1 होगा जब भी MSB से कैरी जनरेट होगा या बोरो जनरेट होगा। दिस विल बी जनरेटेड इन केस ऑफ कैरी फ्रॉम MSB, या बोरो जब भी आएगा सब्ट्रैक्शन के केस। दिस बिट विल बी 1 जब भी इवन पैरिटी आएगा। तो जब भी रिजल्ट्स जनरेट होते हैं, अगर उनमें इवन नंबर ऑफ वंस या जीरोज है तो उसको हम बोलते हैं कि इवन पैरिटी है। फॉर एग्जाम्पल 6 अगर मैं ले लूँ, तो 6 क्या है, 0 1 1 0 ना। तो इसमें इवन नंबर ऑफ वंस एंड जीरोज है, तो ये इवन पैरिटी हो गया। बट यहाँ पे हमें पता है कि 8 बिट 16 बिट नंबर्स होंगे, ये तो हमने 4 बिट का ही एग्जाम्पल लिया। मूविंग अहेड, वी हैव ऑक्सिलरी कैरी। तो जब भी लोअर निबल से हायर निबल में कैरी जनरेट होएगा, निबल इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ 4 बिट, सो लोअर निबल टू हायर निबल जब भी कैरी जनरेट होगा, देन इन दैट केस ये वाला बिट 1 हो जाएगा। देन यू हैव जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग बेसिकली टेल्स यू रिजल्ट या आंसर जो हमें आ रहा है पर्टिकुलर ऑपरेशन का, वो क्या है, 0 आ रहा है। देन यू हैव साइन फ्लैग। नाउ साइन फ्लैग दिस कम्स इन पिक्चर जब भी हम साइन नंबर से डील कर रहे हैं। अनसाइन नंबर्स के केस में ये यूज में नहीं आता। साइन नंबर्स के केस में जब भी रिजल्ट हमारा 1 होगा, दैट मीन्स हमें जो नंबर मिला है वो क्या आया है, फाइनल आंसर नेगेटिव है। और 0 आया, इसका मतलब क्या होगा कि वो नंबर क्या है, पॉजिटिव है। देन हम लोग यहाँ पे ओवरफ्लो का बात कर लेते हैं, क्योंकि ये छठवां स्टेटस फ्लैग है, बीच के 3 हमारे कंट्रोल फ्लैग्स है। जब भी हम वंस अगेन साइंड नंबर्स का बात करेंगे, तो साइंड नंबर्स में हमें पता है कि आउट ऑफ ऑल द बिट्स जो MSB वाला बिट होता है वो साइन के लिए यूज होता है, और बचे हुए जो बिट्स है वो किस लिए यूज होते हैं, मैग्नीट्यूड स्टोर करने के लिए। इन केस आप दो नंबर्स ऐड कर रहे हो और जो रिजल्ट है वो मैग्नीट्यूड वाले स्पेस में फिट नहीं आ रहा है और यहाँ से कैरी जनरेट होके साइन बिट में चला गया, देन इन दैट केस इसको हम ओवरफ्लो बोलते हैं। लेट अस से आप दो बड़े नंबर्स ऐड कर रहे हैं और उनको ऐड करने के बाद ऐसा नंबर बना कि जो ये स्पेस में नहीं बैठ रहा, तो जो कैरी जनरेट होएगा वो किस में चला जाएगा, साइन बिट में। ये हमें पता है कि इनकरेक्ट है, साइन बिट में वो नहीं जाना चाहिए था कैरी, तो इसको इंडिकेट करने के लिए ओवरफ्लो फ्लैग रहता है।
अब जो बच गए हमारे वो 3 कंट्रोल फ्लैग्स है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो फ्लैग है ट्रैप फ्लैग है। अगर इसको 1 करके रखा हुआ है तो इन दैट केस प्रोग्राम का एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और वो ट्रैप रूटीन में चला जाएगा। एंड जनरली ये हार्डवेयर में यूज़ करते हैं हम लोग, एक बटन रहता है, यू प्रेस, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये ट्रैप रूटीन में चला जाएगा एंड इट कंटिन्यूज। सो आपको बेसिकली हर एक स्टेप के बाद रिजल्ट्स जो है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, जो मूवमेंट है डेटा का, वो देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए मिलता है। देन यू हैव इंटरप्ट फ्लैग। सो इंटरप्ट फ्लैग को अगर आपने 1 करके रखा है, देन इन दैट केस अगर कोई इंटरप्ट आएगा तो इट विल बी सर्विस्ड। एंड अगर इंटरप्ट फ्लैग आपने 0 करके रखा है तो इंटरप्ट विल नॉट बी सर्विस्ड। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट, जिनको हम ऑफ नहीं कर सकते। ये जब भी ऑकर होंगे तो इनको सर्विस करना रहता है। जब हम इंटरप्ट्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एंड फाइनली वी हैव डायरेक्शन फ्लैग। सो डायरेक्शन फ्लैग अगर 0 है तो ये ऑटो इंक्रीमेंट मोड में रहेगा, और अगर डायरेक्शन फ्लैग 1 है तो वो ऑटो डिक्रीमेंट मोड में रहेगा। इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करने में काम आता है। तो अगर आपने डायरेक्शन फ्लैग 0 रखा हुआ है, देन इन दैट केस जो स्ट्रिंग एक्सेस होगा वो लोअर एड्रेस से लेके हायर एड्रेस तक एक्सेस होगा। मतलब पहला एड्रेस अगर 1000 दिया है तो नेक्स्ट जो लूप में आएगा वो 1001, फिर उसके बाद वाला 1002 एंड सो ऑन तक आएगा। लेकिन अगर आपने df1 रखा है तो वो हायर एड्रेस से लोअर एड्रेस तक डेटा एक्सेस करेगा। यानी 1005, फिर 1004, 1003, 1002, 1001, अदर वे ना। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम डायरेक्शन फ्लैग को इनिशियलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्लैग रजिस्टर। आई होप आपको क्लियर रही है। थैंक यू वेरी मच।